गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कठिन शब्दों के अर्थ। उत्तराधिकार का अर्थ होता है विरासत। दूसरा है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है खजाना। द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है कसमकस। नेक्स्ट है विवस्ता। विवस्ता का अर्थ होता है मजबूरी। नेक्स्ट है दर्रा। दर्रा का अर्थ होता है पहाड़ों के बीच संकरा दुर्गम रास्ता। नेक्स्ट है टीला। टीला का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी। नेक्स्ट है जिन। जिन का अर्थ होता है भूत। नेक्स्ट है खुर्जियाँ। इसका अर्थ है पशुओं की पीठ पर सामान रखने वाला बड़ा थैला। नेक्स्ट है हुज्जत। तर्क वितर्क या कहासुनी। नेक्स्ट है असंख्य। असंख्य का अर्थ होता है अनगिनत। उसके बाद है मुहावरे। लालच में अंधे होना का अर्थ होता है लालच के सिवाय कुछ और न सूझना। नेक्स्ट है अकल पर पर्दा पड़ना। इसका अर्थ होता है बुद्धि का भ्रमित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न है, देखेंगे अब। क है बाबा अब्दुल्ला किसे अपनी कहानी सुना रहे थे। आंसर है बाबा अब्दुल्ला फ़कीर को अपनी कहानी सुना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा अब्दुल्ला के पास कितने ऊँट थे। आंसर है 80 ऊँट थे। बसरा से नेक्स्ट क्वेश्चन है बसरा से लौटते समय उन्हें रास्ते में कौन मिला। तो आंसर है फ़कीर मिला। जिन्नों के बनाए भव्य भवन में उन्होंने क्या देखा। आंसर है असीम द्रव्य असरफियाँ रत्न स्वर्ण निर्मित वस्तुएं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरहम को दाहिनी आँख की पलक पर लगाने का क्या परिणाम हुआ। आंसर है बाबा अब्दुल्ला हमेशा के लिए अंधे हो गए। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। क है बाबा अब्दुल्ला ने उत्तराधिकार में मिले धन का क्या किया। इसका आंसर है बाबा अब्दुल्ला ने उत्तराधिकार में मिले धन को भोग विलास में उड़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़कीर ने अब्दुल्ला को रातों रात अमीर बनने का क्या रास्ता सुझाया। आंसर है फ़कीर ने अब्दुल्ला को रातों रात अमीर बनने का रास्ता सुझाया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी गुप्त जगह है जहाँ पर अपार द्रव्य भरा पड़ा है, अर्थात खजाना छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजाने से भरे भवन को देखकर अब्दुल्ला की क्या दशा हुई। आंसर है खजाने से भरे भवन को देखकर अब्दुल्ला की यह दशा हुई कि वह असरफियों के एक ढेर को देखकर ऐसे झपटा जैसे शेर किसी शिकार पर झपटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला के अंधे हो जाने पर फ़कीर ने क्या किया। इसका आंसर है अब्दुल्ला के अंधे हो जाने पर फ़कीर ने ऊँट पर लदी हुई सारी धन संपत्ति खजाना लेकर अपने देश बसरा की तरफ चल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य अपने लालच पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है क्योंकि मनुष्य को अपने धन प्राप्ति के प्रत्येक लाभ पर लालच बढ़ता ही जाता है। थोड़ा और धन प्राप्त करने की चाहत में वह कभी संतुष्ट नहीं होता है और जो भी पास में होता है उसे भी गवा बैठता है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क है अब्दुल्ला की क्या व्यवस्था थी जिससे उसने फ़कीर की शर्त स्वीकार कर ली। आंसर है अब्दुल्ला की व्यवस्था यह थी कि गुप्त खजाना जिस जगह पर था वह सिर्फ फ़कीर को ही पता था। इस व्यवस्था के कारण अब्दुल्ला को शर्त स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजाने से भरा महल कैसे प्रकट हुआ। इसका आंसर है खजाने से भरा महल प्रकट करने के लिए फ़कीर ने एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर सुनसान जगह पर कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियां जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया।
टीले के पास पहुँचे तो एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ महल प्रकट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजाने के भवन से बाहर निकलने के पहले फ़कीर दूसरे कमरे में क्यों गया? इसका आंसर है, खजाने के भवन से बाहर निकलने के पहले फ़कीर दूसरे कमरे में सोने की संदूकची में से लकड़ी की एक डिबिया निकालने गया था जिसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंग दर्रे से बाहर निकलकर अब्दुल्ला क्या सोचने लगा? आंसर है, तंग दर्रे से बाहर निकलकर अब्दुल्ला सोचने लगा कि फ़कीर तो भगवान का भक्त है, वह इतना धन लेकर क्या करेंगे, इसलिए आपको भगवान की आराधना में कठिनाई होगी और फ़कीर से 10 ऊँट और मांग लेता है। फ़कीर ने मरहम नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़कीर ने मरहम की डिबिया देते हुए अब्दुल्ला को क्या हिदायत दी? आंसर है, फ़कीर ने मरहम की डिबिया देते हुए अब्दुल्ला को हिदायत दी कि अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आँख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त खजाना दिखाई देने लगेंगे, और अगर तुमने इसे अपनी दाहिनी आँख में लगाया तो तुम सदैव के लिए अपनी दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। क्वेश्चन है, खलीफा ने अब्दुल्ला को क्या आदेश दिया? खलीफा ने अब्दुल्ला को आदेश दिया कि तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडलियों को अपना वृतांत बताओ ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर है, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को लालची स्वभाव का नहीं होना चाहिए, उसे अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को जितना मिलता है उतना में ही संतुष्ट होना चाहिए और अधिक लोभ करने से जो भी धन प्राप्त होता है उसे भी गवा बैठता है और अंत में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए अधिक धन की चाह नहीं करनी चाहिए जो मनुष्य के लिए नुकसानदेह होता है। प्रश्न क है, फ़कीर किस शर्त पर खजाना दिखाने को तैयार हुआ? इसका आंसर होगा रत्नों से लदे 40 ऊँट पाने पर। ख है, फ़कीर खुर्जियों में क्या भर रहा था? इसका आंसर है केवल रत्नों को भर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा अब्दुल्ला ने अंत तक कितने ऊँट फ़कीर से ले लिए? तो आंसर है इसका रत्नों से लदे 80 ऊँट बाबा अब्दुल्ला ने ले लिए। बच्चों, अब आप अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर को नोट करेंगे और HW में सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। थैंक यू।